सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, जिससे हम लोग फैमिलियर हो सके आपसे। मैं पटना का मूल निवासी हूँ। मैं अभी वर्तमान में लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ और वर्तमान में मीडियम कौन सा देना पसंद करेंगे टेबल? हिंदी से। ठीक है सर। अब ये पटना में आप बता कि मसौढ़ी जिले से है, तो कुछ स्पेशलिटी है मसौढ़ी जिले की? मसौढ़ी सर पूर्व में यहाँ पे आर्यभट्टे क्या कहते हैं वो वेधशाला ये फेमस हुआ था 2008 में। माना गया था कि यहाँ पे सूर्य ग्रहण बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। अभी हाल फिलहाल में कुछ रोड पे भी काम हो रहा है मसौढ़ी को लेकर, जो कि टूरिज्म भी इससे बहुत फेमस है। कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? पटना गया डोबी हाँ, NH-83 को एक्सटेंड किया जाए। तो आप जैसे कि अपनी ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है, तो आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग समिट हुआ था, ठीक है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो अभी भी एमिशन का जो स्टैंडर्ड है वो भी अभी भी हाई है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ग्लेशियर मेल्टिंग हुई, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर मेल्ट हुआ। कौन सा ग्लेशियर मेल्ट हुआ था? तो क्या रिकमेंडेशन दिया गया है सीओपी द्वारा कि कितना हमें जो है कार्बन एमिशन को क्या कंट्रोल करने की बात कही गई? प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1 डिग्री सेल्सियस, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। ओके। मॉनसून बिहार में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है बिहार में मॉनसून? सर एक तो हमारा बिहार है जो कि कृषि प्रधान देश है, राज्य है। इसमें मैक्सिमम मतलब 60% जो भी जीविका के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं। और दूसरी बात है सर कि हमारे राज्य में इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो उतना डेवलप नहीं है कि हम लोग वो क्या बोरवेल या अभी आपने सुना होगा कि बायोफ्लॉक फार्मिंग बहुत फेमस है बिहार में। बता सकते हैं क्या है बायोफ्लॉक फार्मिंग? फिशरीज डिपार्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, ठीक है। एग्रो इंडस्ट्रीज की भी बात की जा रही है बिहार में। क्या फायदा होगा इससे एग्रो इंडस्ट्रीज और फिशरीज को? इससे सर 2 फायदे होंगे। पहले तो किसानों को जो ज्यादा निर्भरता रहता है जीविका का साधन बनेगा और साथ में रोजगार के लिए भी है और इसमें हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। एक्सपोर्ट आप कर पाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे कदम रखाएं जो बिहार ले सकते हैं? इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सर हम लोग लेबर बेस्ड इंडस्ट्री बना सकते हैं। जो लेबर है इनको जैसे कि सात निश्चित पाठकों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने की बात करें, हम लोग स्किल करेंगे जिससे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आपने गया में आप भी कुछ समय व्यतीत किया है, ठीक है। गया भी बहुत फेमस है, 2-3 स्पेशलिटी बता सकते हैं गया किसके लिए फेमस है? गया ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपने नहीं दिया है, क्या चॉइस है? फर्स्ट चॉइस क्या है? क्यों आप चुनना चाहते हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को? बिहार के प्रशासन का कार्य करना चाहता हूँ लैंड ऑर्डर एजुकेशन के क्षेत्र में। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही हमने क्यों चुना? बिहार पुलिस सर्विस को पहली प्राथमिकता क्यों नहीं दी? इसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में डाइवर्स फील्ड है सर, इसमें विविधता है। इसमें हम चाहे तो अलग अलग डिपार्टमेंट या जो भी चीज़ है कर पाएंगे, लोगों को जो भी योजनाएं हैं उन तक पहुँच बना पाएंगे। सपोज कीजिए कि किसी जगह का एसडीएम बना दिया गया, ठीक है, वहां पे पानी की समस्या है, बेरोजगारी है, ठीक है, और जो
ब्यूरोक्रेसी है उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। कैसे आप फिर उस जगह पे काम कर पाएंगे जहाँ इतनी सारी चुनौतियां हैं? सर पहले तो मैं पीपल कनेक्शन को बढ़ावा देना दूंगा। पहले लोगों से मैं कांटेक्ट करना चाहूँगा कि आखिर लोगों में इतनी ब्यूरोक्रेसी के प्रति इतनी जो है कि इस तरह की भावना क्यों है, वो उन कारणों को पता लगाना चाहूँगा। फिर जिस तरह मुझे कारण पता चलेगा उसका निदान करूँगा। उसके बाद जो पानी की समस्या है और बेरोजगारी, उन दोनों को मैं खत्म करने का जो योजनाएं हैं उससे जोड़ना चाहूँगा। जैसे अगर वहाँ पानी होती हुई तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या अन्य तरह की जो योजनाएं हैं उससे मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। प्लेइंग चेस आपने देखा है आपकी हॉबी है, तो टोटल कितनी उसमें जो स्क्वायर्स होते हैं कितने होते हैं चेस में? 64। अच्छा 64 होते हैं। ग्रैंड मास्टर अभी कौन है चेस में? विश्वनाथन आनंद। और सेकंड में कौन है फिर? रशियन के सही जा रहे थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो बाद में बात करें। आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी आपने बीपीएससी दिया है, तो उसमें आपको क्या लगा कि क्या कमियां रहेगी? सर मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, चीज़ों को बहुत अधिक स्कैटर्ड या ओके। अच्छा, इसके आप इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या किया? जैसे कोई समस्याएं हैं तो फिर इतने दिनों में कुछ इम्प्रूव करना? चलिए ठीक है। अच्छा अगला सवाल मेरा आपसे है कि आप बिहार में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो, ठीक है, तो आप तो सबसे पहला तो आपका गृह जिला आपने नहीं लिखा है, क्या है गृह जिला? पटना ही है आपका गृह जिला। कितने साल से है पटना? फ्रॉम चाइल्डहुड पटना। यहाँ पे वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखी होगी, ठीक है। क्या क्या कदम अभी उठाए गए हैं वाटर लॉगिंग को ठीक करने के लिए? वाटर लॉगिंग को लेकर पहले तो सम हाउस का बनाया गया है, उसको डेवलप किया जा रहा है। और उसके बाद जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उन लोगों को उन सबको दुरुस्त किया जा रहा है। और एक आसपास उस तरह को पूरा जीवित किया जाए ताकि पानी जो वाटर लॉगिंग हो वहाँ लोग डाइवर्ट कर पाएंगे। अभी गंगा रिवर में भी हम लोग डिले करके इसमें यूज कर पाएंगे। 2 नई जगह एयरपोर्ट्स बने हैं बिहार में, बना सकते हैं बनने के, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि अभी जो है बिहार उद्यमी योजना, अभी आपने सुना होगा इसका नाम? यस सर। क्या है बिहार उद्यमी योजना, क्या करना चाहती है सरकार इसके द्वारा? सरकार मतलब उद्यम लगाने के लिए ग्रांट क्रेडिट दे रही है 1 लाख या 10 लाख रुपया, जो 50% सरकार सब्सिडी पे दे रही है और 50% एज ए क्रेडिट दे रही है। कितना टोटल लोन कितना मिलता है इसमें? 10 लाख। 10 लाख। ये 10 लाख रुपए एक साथ मिलेंगे अलग अलग में? नहीं पता, इतना पता सर 50% सरकार सब्सिडी कितने दिनों में लौटाना है इसे, कितना समय दिया जा रहा है इसे लौटाने? चलिए कोई बात नहीं। आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट मिला, ठीक है, और आपकी पोस्टिंग ऐसे जगह हो जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन है, बहुत ज्यादा, जहाँ पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है, क्या क्या काम करेंगे वहाँ उस जगह पे? कैसे उस जगह को आप उसकी तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो अधीनस्थ जो भी हैं उन्हें पहले एक साथ मिलकर जानने का प्रयास करें कि आखिर ऐसा क्यों है, कारण पता लगने के बाद उसमें काम करूँगा। जैसे कि अगर लोगों में डर नहीं है तो आखिर क्यों नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, आखिर पुलिस बल की कमी है लोगों में, इस तरह। अभी एक टर्म आया था, ठीक है, ट्विटर के माध्यम से, वो टर्म बता सकते हैं क्या? ट्विटर पे बहुत फेमस अभी एक टर्म आया था, नहीं बता सकते। राइट टू प्राइवेसी अभी बहुत चर्चा में है, क्यों चर्चा में राइट टू प्राइवेसी? सर पेगासस से रिलेटेड ऐसा है कि विपक्ष या समाचार
समाचार पत्र में ये दिया गया है कि पेगासस मतलब कुछ पत्रकार और नेता राजनेता से तो उनके फोन हैक करके उनके बातें या वीडियो वगैरह जो भी कॉल वगैरह डिटेल्स तो सरकार जासूस करती है। 3 ऐसे कार्य बताइए जो कोविड से लड़ने के लिए बिहार में करना है। जो आपको अच्छा लगता है सबसे बेस्ट। कोविड से लड़ने के लिए सरकार ने एक ऐप किया था, संजीवनी या एक ऐप दी है। उसके बाद सरकार ने जब कोविड आया था उसमें 1,000 रुपया प्रवासी बिहार को दिया था। उसके साथ ट्रेसिंग और जो टेस्टिंग है वो बिहार सरकार ने बढ़ाई है। टीकाकरण बहुत अच्छे से हो रहा है, घर में टीकाकरण इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। टीका के द्वारा 8 करोड़ इस तरह का लक्ष्य भी बनाया गया है सर के 6 महीने में 6 करोड़ ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल पेपर है ना, ये बताएं कि ज्योग्राफी का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कीजिएगा व्याकरण? सर ज्योग्राफी का नॉलेज होने से सर हम लोकेशन के बारे में जान पाएंगे, उसके बाद वहाँ की स्थिति जान पाएंगे, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल एरिया है या फॉरेस्ट रीजन या जो भी है उस अनुसार हम रोजगार के क्षेत्र में या विकास के लिए हम नहीं काम कर पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए बिहार का कोई गांव है और पिछड़ा हुआ गांव है, सुदूर क्षेत्र, तो ज्योग्राफी का जो आपने पढ़ाई किया है उसके अकॉर्डिंग बताइए कैसे डेवलप किया जाए। बहुत सुदूर क्षेत्र है, रिमोट है सर। हाँ रिमोट क्षेत्र जी रिपोर्ट। और आपकी पोस्टिंग जो आपकी प्राथमिकता है वहाँ प्रशासनिक विभाग से आप वहाँ तैनाती है ना? तो आप बताइए कुछ अपना नया मौलिकता बताइए। सबसे पहले तो सर उस एरिया में लोगों को पहले स्किल जानूंगा या क्षेत्र जानूंगा किस तरह का, या तो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, इंडस्ट्री है, उन लोग के पास कुछ हुनर है या कुछ कला क्राफ्ट वगैरह जानते हैं, जिस क्षेत्र में वो लोग निपुण रहेंगे या पढ़ने उस क्षेत्र को मैं बढ़ावा दूंगा। कुछ बेसिक चीज बताइए जो मैं जानना चाह रहा हूँ उससे गाँव की जरूरी, जिससे कि गाँव का सर्वांगीण विकास और चौतरफा विकास होता है ना, इस तरीके से कुछ क्या करना चाहेंगे? उसको तो सर एग्रीकल्चर के बाद एक कृषि पे करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्कूल, स्वास्थ्य वगैरह ये सब चीजों को बेसिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा, ये कहा जाता है कि ई गवर्नेंस जो है गाँव तक सही ढंग से पहुँच नहीं हो पाती, क्या बेसिक प्रॉब्लम रह जाता है आपके विचार से? मेरे अनुसार सर गांव में जागरूकता की कमी है सर, लोगों को चीज के बारे में पता नहीं है। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ मुख्यमंत्री कन्या योजना या उत्थान योजना है, पर डिवीजन आने पे 10,000 रुपया देने की बात है। तो बहुत सारे लोगों को या बच्चे को गाँव में पता नहीं है कि हम लोग को कैसे करना है, कब करना है, जबकि सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन है। अभी तो सरकार RTPS जो सेंटर है हर पंचायत लेवल पर शुरू करने वाली, 542 थी और अभी टोटल पंचायत में करने शुरू करने की बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ और बेसिक चीज बताइए। मान लीजिए हम बाहर से हैं, बिहार आते हैं और मैं चाहूँ घूमना बिहार में, 5 ऐसे जिला का नाम बताइए जो पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो। सबसे पहले तो सर पटना हो जाएगा, पटना, वैशाली, गया, उसके बाद सासाराम, ठीक है। उसके बाद सर चंपारण। अब ये बताइए कि हमें पहला कौन सा जिला जो आपको प्राथमिकता से घुमाएंगे जो आपको अच्छा लगता है? मैं तो सर सबसे पहले पश्चिम चंपारण। ठीक है, क्या क्या दिखाएंगे हम वहाँ पे? सर पहले तो गांधी जी द्वारा किया गया और उसके बाद वाल्मीकि बाग जो बनाया है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, पटना आपका घर भी है ना? पटना की 4-5 धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, कुछ कल्चर है ना जो दर्शनीय है, बताइए। सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से सर गोलघर हो गया, उसके बाद गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह का जो है, उसके बाद उसका शक्तिपीठ है माता का, उसके बाद दरबार भी है। ठीक है। हम लोग ये करते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में, तो मौलिक ही कर्तव्य उससे एक देश या संविधान को क्या लाभ मिलेगा?
कर्तव्य है मौलिक, मालिक क्यों दिया गया है? मौलिक कर्तव्य लोगों को एक गाइडलाइन प्रदान करता है किस तरह स्टेट या मतलब समाज को मतलब जो है रिटर्न करना है, किस तरह उन्नति क्या रिटर्न? जो हम लोग कुछ कार्य करते हैं समाज में मतलब बेहतरी के लिए, देश मतलब देश का नाम ऊपर हो या अच्छा हो, इस कारण कर्तव्य या ये अधिकार का एक सप्लीमेंट है। जैसे जिस तरह हम लोग अधिकार की बात करते हैं अधिकार प्राप्ति की। अच्छा, ग्राम पंचायत जो है बिहार में 29 विषय में कोई ऐसे 5 विषय जो उनका कार्य क्षेत्र है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है? ग्राम पंचायत में सर स्वास्थ्य, शिक्षा है, स्वच्छता, उसके बाद चलिए हम कुछ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं। आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम सुना होगा, यस सर। है ना? पहले तो हमें समझाइए कि क्या है सर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ हमारा किस तरह जो ट्रेड या इस तरह का रिश्ता है उसको निर्धारित करने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया। अच्छा, अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखें, आसियान को देखें, तो कमोबेश चीजें एक ही लगती है ना? यहाँ देखिएगा चाइना का भी इंटरफेयर होता है बहुत ज्यादा, है ना? तो भारत क्या क्या स्टेप उठा रहा है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ और हम लोग बात करते हैं। मध्य एशिया है ना, तो भारत के लिए कैसे लाभकारी होगा? अगर विदेश नीति की बात करें तो बताइए कैसे? मध्य एशिया में सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग जितना बेहतर विदेश में करना है क्योंकि हमारा इम्पोर्ट मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चलता है। एक तो आप पेट्रोलियम बता रहे हैं, मुझे 5 देश का नाम बताइए कि जो मध्य एशिया में है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। चलिए ये बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी में आम आदमी को क्या लाभ मिलता है? 3-4 जो आपको लगता है बिहार जैसे विकासशील राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी से सर हम लोग एजुकेशन, स्वास्थ्य और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में लाभ है। एजुकेशन में कैसे करते हैं? एजुकेशन में सर इस अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, उससे लाभ है। बिल्कुल। और कुछ बताइए। उसके बाद सर हम लोग कंटेंट वगैरह और क्लास ये सब भी तो बिहार में देखिए जो स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 3-4 जो आपको आकर्षित करती हैं जिनके कार्य से नाम बताइए। सरोजनी मैम बिहार से तो नहीं, बिहार। बिहार की सिर्फ बिहार की बताइए। मेल बताइए, पुरुष में बताइए जो बहुत अच्छे लगते हैं आपको। डॉक्टर राजेंद्र और अच्छा हम लोग ये बताइए हमें, बिहार और झारखंड पहले एक था, शेड्यूल ट्राइब की अपनी समस्याएं थी। आप देखिएगा कि भारतीय इतिहास में हमेशा उस लोग के विद्रोह होते थे। रीजन 3-4 पहला आदिवासियों को लग रहा था कि ये लोग मेरा जो जमीन है वो छीन लेने या हमें बेदखल कर देंगे। और दूसरा है कि बीच में जो इंटरमीडिएट है साहूकार जो इंडा उनसे पैसा लेकर उनका शोषण करते थे। और कुछ बताइए। मेरी आखिरी सवाल है, मधुबनी पेंटिंग जो है ना, इसमें महिलाओं का वर्चस्व है, लेकिन जो उसको फेम मिलना चाहिए, प्रसिद्धि मिलना चाहिए या इससे संबंधित रोजगार वगैरह होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। कुछ लगता है आपको कि कहाँ कैसे क्या किया जाए और बेहतर हो सके?
मधुबनी पेंटिंग का हम लोग उस तरह प्रचार नहीं कर पाए बाकी जो अन्य स्टेट कर रहे हैं। जैसे कोई भी चीज होता है एक प्रिडिक्शन बनाया जाता है, ये सही है, ये गुजरात अच्छा है, स्टेट इस तरह का परसेप्शन बनाया जाता है। बिहार ऐसा कर नहीं पा रहा है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में या विज्ञापन एडवर्टीजमेंट या हम अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे। इसका मतलब जो भी इम्पोर्टेंस है। चलिए, बहुत अच्छा रहा। हम लोग इंटरव्यू समाप्त करते हैं। इंटरव्यू आपका यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। पहले मैं फीडबैक आपको दे देता हूँ, रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। और फंडामेंटली प्रॉब्लम आप में कुछ नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर, सीधा थोड़ा बैठने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। पहला ये चीज। दूसरी चीज, आपको जो चीजें अच्छे से पता, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं फैक्ट्स के साथ। देखिए, हर सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता, ठीक है। मेरा सवाल आपसे था पहला, जो ग्लेशियर वाला इसलिए सवाल था, वो कनाडा में किलेकामी ग्लेशियर जो है वो कनाडा का ग्लेशियर है जो बहुत जल्दी मेल्ट होगा। अभी थोड़े दिन पहले ट्विटर का जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैनिपुलेटेड मीडिया, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको याद नहीं आया वो, क्योंकि प्रेशर में लोग रहते हैं इंटरव्यू में, तो ये थोड़ा सा प्रेशर को इसलिए, क्योंकि वहां जो बोर्ड होगा ना वो एकदम जेनरलिस्ट बोर्ड है, वो आपको लेने के लिए बैठा है। कभी आपको ऐसे कंडीशन पे वो नहीं डालेंगे कि जो चीज आप नहीं बोल पाए। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल पेपर है, तो ये सारे सवाल आने चाहिए, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इवन कोरोना से रिलेटेड भी ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है, ये भी सवाल आपसे कोरोना से रिलेटेड करेगा। उसके बाद आपसे पूछा गया, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। टूरिज्म को देख लीजिएगा, टूरिज्म में अभी रिसेंटली एनिमल सफारी बना है, ग्लास ब्रिज, बिल्कुल वो सब बना है। जी 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 जी। और वही उसी रोड, जब आपका मसौड़ी हुआ तो आपका बेसिकली जो है वही रोड है। पावापुरी जब हम जाते हैं तो उसी रूट से जाते हैं, मसौड़ी होके ही जाते हैं, तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वो टूरिज्म का बहुत बड़ा रूट है। उसके बाद ई लर्निंग की बात आपने कही, बहुत अच्छी बात। मधुबनी पेंटिंग्स की आपने बात कही, बहुत अच्छी कही। आप उसमें ये कर सकते हैं कि उसका डिजिटल मार्केट अगर हम करें तो डिजिटली जमाना हो गया, तो मार्केटिंग अगर डिजिटली हो तो उसको और हम लोग प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। फंडामेंटली मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हेजिटेशन है, वो 2 से 3 सेशन में आपका हेजिटेशन कम हो जाएगा। जितना आप मौका देंगे ये हेजिटेशन कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि किसी सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे तो डिमोरलाइज नहीं होगा, ठीक है। जो सब आप जानते हैं वो परफेक्टली बेस्ट आप जानते हैं, और एक्सप्लेन भी आप बहुत अच्छे। थोड़ा सा फैक्ट्स का है, फैक्ट्स देख लीजिएगा, बिहार का थोड़ा डेटा देख लीजिएगा, वो अपने पॉइंट्स में जो आप रखेंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा वो, क्योंकि वो आपको देगा कि हाँ आप फैक्चुअल इतना ज्यादा आपका बेहतरीन होगा कि आप जो भी पॉइंट रखेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। सर बहुत अच्छा बताया आपको। इंटरव्यू कब है आपका? 10 तो टाइम काफी है, और मेन्स इस बार नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। कुछ चीजें सर बताते, कुछ मैं लिखवा देता हूँ, घर पे देखते हैं हाँ लिखिए, कुछ जो लगा हमें। और जैसा फॉर्म है जो आपको मतलब कि यूज आ जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है।